महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी यानी राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ने के बाद बीजेपी नेताओं का दावा है कि यही हाल अब बिहार में जेडीयू का होने वाला है। इसके बाद एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस चर्चाओं में है। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने बड़ा दावा किया, कहा कि बिहार में एक दो दिन में बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा और महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी कुछ होने वाला है। इधर बिहार में बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का कहना है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी में विद्रोह विपक्षी एकता की बैठक के नतीजे हैं। जल्द ही जेडीयू में भी भगदड़ मचने वाली है। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी विधायकों और सांसदों को मिलने का समय नहीं दिया और जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार किया है और तेजस्वी यादव को बिहार में अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तभी से जनता दल यूनाइटेड में विद्रोह की स्थिति है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि कई विधायक और सांसद उनके संपर्क में हैं, जबकि जेडीयू छोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने भी दावा किया कि जदयू में बड़ी फूट पड़ने वाली है। तो महाराष्ट्र झांकी है, बिहार बाकी है, क्या यह भी कहा जा रहा है? महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बाद यही परिस्थितियां बिहार में भी बनने के आसार हैं, लेकिन क्यों? चलिए इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जहां जहां क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी का साथ छोड़ा, वहां बीजेपी ने उन्हें नहीं छोड़ा, चाहे कर्नाटक हो या फिर महाराष्ट्र या फिर अब बिहार। साल 2018 की बात करते हैं। कर्नाटक चुनाव तो याद ही है आपको, जब किसी भी पार्टी को वहां पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, तो जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर वहां सरकार बनाई थी। लेकिन जेडीएस के विधायकों को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार गिरा दी थी। यही हाल महाराष्ट्र में भी हुआ। जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जब किसी भी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला, तब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर महाअघाड़ी सरकार बनाई। लेकिन वहां भी बीजेपी ने शिवसेना के दल में सेंध लगाई और 56 में से 44 विधायक अपने साथ ले गई, शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और बीजेपी फिलहाल यहां पर सरकार पर है। और अब यही हाल बिहार में भी, यानी बिहार में जो जेडीयू है उसे भी यही डर सता रहा है, कहीं बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाने वाली जेडीयू के विधायक भी न टूट जाए। नीतीश कुमार को यह डर सता रहा है, यानी वही बात कि जहां जहां क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी का साथ छोड़ा, वहां बीजेपी ने उन्हें नहीं छोड़ा। दूसरी बात पर गौर करते हैं, क्योंकि गैर बीजेपी दलों में फूट डालकर बीजेपी 2024 का रास्ता आसान कर रही है। जिन दलों में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व है और वो दल बीजेपी के साथ नहीं है, तो वहां पर मिशन 2024 के लिहाज से बीजेपी के लिए बड़ा खतरा है। जैसे कि महाराष्ट्र और बिहार, जहां पर शिवसेना उनके खिलाफ है, एनसीपी अब तक उनके खिलाफ थी। बिहार की बात करें तो जेडीयू ने उनका साथ छोड़ दिया था, आरजेडी ऑलरेडी उनके खिलाफ है। तो इन राज्यों में अगर क्षेत्रीय दलों का मुकाबला नहीं करती बीजेपी, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलें हो सकती है। इसके अलावा बिहार की 40 लोकसभा सीट 2024 के लिहाज से खासी अहम है। पिछला चुनाव बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर लड़ा था। बिहार में जेडीयू का वोट बैंक बीजेपी के लिए बड़ा खतरा भी है। जाहिर है जेडीयू को कमजोर कर बीजेपी उन्हें अपने पाले में लाकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है।